शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी। पहले मनोभूमि तैयार करेंगे। ध्यान में प्रवेश करने से पहले की मनोभूमि जिस मन में भगवान राम के दिव्य गुणों का ध्यान कर जाना है, उन गुणों की खेती करनी है, उस मन रूपी खेत की भूमि को गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से सींचेंगे। उससे पहले मन को एकाग्र करिए, अपने सांसों पर, आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए, एकाग्र करिए। धीरे धीरे श्वास का भीतर आना, बाहर जाना। सांसों की गति के साथ मन लयबद्ध होता हुआ प्राणों में जागरूकता आती हुई मन मस्तिष्क को और जागरूक बनाने के लिए थोड़ा सा प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए। लंबी गहरी सांस नासिका के माध्यम से अंदर खींचेंगे। टेक डीप इन ब्रेथ फ्रॉम योर नोज, हल्का सा ठहराव और उसके बाद मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 8-10 बार इस क्रम को करेंगे। धीरे धीरे नासिका से सांस को लीजिए। श्वास लेते समय भावना करें कि आप दिव्य प्राण को भीतर खींच रहे हैं। प्रातःकालीन दिव्य वेला में नया प्राण शरीर के कण कण में तमाता हुआ, दूषित प्राण बाहर जाता हुआ। शरीर, मन, इंद्रियां सब जागरूक। साधक शरीर, मन और प्राण परमात्मा से जोड़ने के लिए तैयार होता हुआ पूर्व व्यवस्था, देह रूपी, मन रूपी उपकरण की पूर्व व्यवस्था। ब्रह्म वेला में दिव्य प्राण भीतर आता हुआ दूषित प्राण बाहर, नया प्राण भीतर, पुराना प्राण बाहर। एक अंतिम बार प्राणाकर्षण क्रिया पूरी करें। नए प्राण का आकर्षण, तत्पश्चात श्वासों को सहज अवस्था से चलने दीजिए। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र का श्रवण करेंगे। भावना कीजिए, आद्य शक्ति माँ गायत्री सविता का दिव्य तेज आपके ऊपर बरसाती हुई, साधक के चारों ओर सूर्य का दिव्य प्रकाश एक सुरक्षा घेरा बनाता हुआ।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान गुरु सत्ता का। परमात्मा से जोड़ने वाली सत्ता गुरु। प्रणाम हनुमान जी को मनी मन। भगवान श्री राम से मिलवाने वाली सत्ता हनुमान जी। प्रभु से जोड़ने वाली सत्ता गुरु। गुरु की शक्ति का वर्ण नमन गुरु सत्ता को। आवाहन पूरे मनोयोग से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। प्रणाम करते हुए भावना करें हमारा आवाहन गुरु सत्ता गायत्री सत्ता ने स्वीकार किया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। साधक के अंतःकरण में गुरु सत्ता गायत्री सत्ता की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती हुई भीतर में दिव्य आभा, चारों ओर दिव्य सुरक्षा, सविता का दिव्य प्रकाश रक्षा करता हुआ साधक का मन मस्तिष्क शांत एकाग्र, विचार शांत, कामनाएं शांत, वासनाएं शांत। भाव समाधि। चैत्र नवरात्र की पावन वेला में द्वितीय संध्या ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म जैसा आचरण अथवा ब्रह्म में गति करने वाली सत्ता, ब्रह्ममयी सत्ता। हिमालय पुत्री, शैलपुत्री साधना में रत, हिमालय पुत्री साधक की आत्मा,
शिव रूपी परमात्मा को प्राप्त करने हेतु पात्रता को विकसित करने हेतु गुरु की आज्ञा से, नारद जी की आज्ञा से पार्वती ने तप किया। गुरु की आज्ञा से देव शक्तियों को तपस्या द्वारा जागृत करता साधक गुरु के मार्गदर्शन में आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। शिष्य के जीवन में स्थापित गुरु सत्ता मार्गदर्शन करती हुई साधक के जीवन को ब्रह्ममयी बनाने के लिए ब्रह्मचारिणी स्वरूपा आद्य शक्ति का द्वितीय स्वरूप चिंतन। परमात्मा सत्ता का चिंतन भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिष्य का पहला गुण, साधक का पहला गुण, अनिवार्य गुण, मर्यादा का पालन, आज्ञा का पालन, अनुशासन का पालन, मर्यादा। मर्यादा पालन का सहगुण कर्तव्य पालन। आज के ध्यान में कर्तव्य निष्ठा के गुण की खेती। दैवीय गुण, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य, जहाँ प्रेम है वहाँ कर्तव्य। अधिकारों से पहले कर्तव्यों का चिंतन। मोहग्रसित व्यक्ति कर्तव्य से चूक जाता है, मोह में अंधा हो जाता है।
राम भगवान की कर्तव्य निष्ठा। जीवन के सभी आयामों में कर्तव्यनिष्ठ, पति के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, वनवासी राजकुमार के रूप में, योद्धा के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ। मर्यादा पुरुषोत्तम कर्तव्यनिष्ठ राम। 12 कलाओं के अवतार राम, उन्हीं कलाओं की, उन्हीं गुणों की खेती करता साधक नवरात्र की पावन वेला में। कर्तव्य पालन अर्थात स्वधर्म का पालन। समबुद्धि में स्थित होकर, प्रज्ञा में स्थित होकर कर्तव्य का पालन। अर्जुन स्थित प्रज्ञ की तरह आचरण कर, बुद्धि को समता में स्थित कर और सामने से प्रस्तुत हुआ ये युद्ध जो क्षत्रिय के लिए अलभ्य अवसर होता है, क्षत्रिय होने के नाते स्वधर्म का पालन कर, युद्ध कर। जीवन संग्राम में, भीतर की महाभारत में मर्यादाओं का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर साधक स्वधर्म का पालन करे। परमात्मा सत्ता से, गुरु सत्ता से प्रार्थना, हे गुरुवर, हे सविता देवता, हमारे इन गुणों को प्रकाशित करें। सूर्य ही बीज को अंकुरित होने में सहायक होता है। भूमि अपने गर्भ में रखती है, जल से सींचती है और सूर्य से गर्माहट लेके बीज को अंकुरित होने में सहायता करती है। ये जननी हमें भी, हमारे इन सद्गुणों को भी मन रूपी खेत में, हमारी मनोभूमि में स्थान मिले। हे सविता देवता, आप इसका पोषण करें, जागरण करें। गुरु की कृपा से ये सद्गुण हमारे भीतर पल्लवित हों, पुष्पित हों। कर्तव्य सेवा भाव से कर्तव्यों का निर्वहन। पाने की नहीं, देने की इच्छा से किए गए कर्म को कर्तव्य कहते हैं। अपनी आत्मा के प्रति हमारे जो कर्तव्य है और देह से जुड़े संबंधों के प्रति, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति, साधक के जीवन के सभी आयामों के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से कर्मजनित परिस्थितियों को स्वीकार करके कर्तव्यनिष्ठ साधक साधन पथ पर आगे बढ़ता हुआ
जीवन को सार्थक बनाता हुआ। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर जुट जाएं। कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो कृपा निधे। हे गुरु सत्ता, हे आदि शक्ति, हमें ये शक्ति दीजिए जिसे प्राप्त कर हम जीवन को यज्ञमयी बनाएं, कर्तव्यमयी बनाएं, सेवाभावी बनाएं। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे गुरु सत्ता, हमारा मन तो बार बार बिगड़ता चलता है। आपसे प्रार्थना, ये सुरक्षा कवच सविता देवता का हमारे मन को बांधे रखे और ये सद्गुण इसमें विकसित हों। इसके लिए हमें शक्ति दें। शक्ति के उपार्जन के लिए जप महत्वपूर्ण है, तप महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, इष्ट मंत्र अथवा गायत्री महामंत्र से, गुरु मंत्र से जप प्रारंभ करें। अब से कुछ पल बाद सामूहिक रूप से दीप यज्ञ किया जाएगा। उससे पहले मंत्र शक्ति का आवाहन करें। मन को मंत्र के साथ जोड़ते हुए जप प्रारंभ करें।
व्यक्तिगत जप को पूर्णता की ओर लेकर चलें। एक अंतिम बार मंत्र का जप करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर हथेलियों को आपस में मलें। प्राप्त ऊष्मा को नेत्रों पर स्पर्श कराएं, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। नेत्र खोल लें। एक बार दीपक को प्रणाम कर लें। दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। अग्नि देवता को साक्षी मानकर उनकी दिव्य उपस्थिति में कर्तव्य निष्ठा के जिस गुण की अभिवृद्धि के लिए अभी जप किया गया, ये गुण हम प्रत्येक दिवस के जीवन में, एक एक दिन के जीवन की योजना, आज दिन भर कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे, अधिकारों को नहीं। सेवा परायण होकर यज्ञ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ऐसी मनोस्थिति के साथ यज्ञ का क्रम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र की आहुतियां प्रदान की जाएंगी। जल से आहुति देनी है। एक तस्तरी में स्वाहा के साथ जल अर्पित करके चलिएगा। तत्पश्चात जल को सदुपयोग ले लेंगे। दिन में क्रम शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र से जल की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। दीप यज्ञ के प्रणेता जिनकी तप शक्ति से इस यज्ञ में प्राण और जागृति आई, शिव ऋषि को याद करते हुए, उनके महाकाल स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारी प्रज्ञा जागृत हो, सर्वत्र सारा संसार प्रज्ञावान बने, इस भाव से एक विशेष आहुति परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। पिता से शिशु की, संतान की पहचान और संबंध स्थापित करने वाली सत्ता माँ, माता भगवती देवी आद्य शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी को समर्पित विशेष आहुति, जो श्रद्धादायिनी है। बिन श्रद्धा प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विशेष आहुति वंदनीय माता जी को समर्पित। ओम सजल श्रद्धाय विद्महि महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं न मम। भगवान रुद्र को समर्पित रुद्र गायत्री मंत्र से विशेष आहुति। ओम पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। भगवान कृष्ण को कृष्ण गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित। ओम देवकी नंदाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। श्री हनुमान जी को हनुमान गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम अंजनी सुताय विद्महि पवन पुत्राय धीमहि तन्नः मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमन्ताय इदं न मम। भगवान सूर्य को समर्पित करेंगे एक आहुति। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए विशेष आहुति राम गायत्री मंत्र से। ओम दाशरथाय विद्महि सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री रामाय इदं न मम। 3 विशेष आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र की दी जाएंगी, सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए, शारीरिक मानसिक आत्मिक उत्थान के लिए ये आहुतियाँ अर्पित की जाएं। भगवान शिव शंकर को याद करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। विशेष आहुति प्रायश्चित आहुति गायत्री महामंत्र से देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति में भाव करेंगे। हमारे अंदर के दोष विकार छूट रहे हैं और आज का जो सद्गुण हमें अपने जीवन में उतारना है वो विशेष सद्गुण है कर्तव्य निष्ठा। मर्यादा में रहते हुए कर्तव्यों का पालन। मर्यादा में रहेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे सत्संकल्प में। भगवान श्री राम से आज हमने ध्यान में यही वरदान मांगा। पूर्णाहुति में यही भावना कि हम अपने इस संकल्प को पूर्णता से जी पाएं। आहुति देंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। दोनों हाथ जोड़कर अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे, नमन करेंगे। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वत्र शांति हो, ऐसी मंगल कामना। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही ऐसी भावना करें कि आप अपने घर कुटुंब में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जो आपसे दूर भी रहते हों उनका भी जिन जिन का मन करने लगे सहजता से उनके बारे में चिंतन करते हुए शांति की वर्षा सब तक पहुँच रही है, ऐसा भाव करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए, भगवान को प्रणाम करिए, अग्नि देवता को प्रणाम करिए, यज्ञ भगवान को प्रणाम करिए, गुरु सत्ता को, गायत्री सत्ता को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, अपने इष्ट को प्रणाम करिए और दोनों हथेलियों को आपस में मिलते हुए जो ऊर्जा प्राप्त हो उसे मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श करें। ओम शांति समाप्त।